ओके फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। देखिए जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ओके, हम उसे आज कवर करने वाले हैं। तो जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है उसका एक ग्रेड क्लासीफाई होता है। आप ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका क्यूब रहता है जिससे आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, वो आपका 150 mm का जो क्यूब रहता है, आप इससे इसको चेक करते हैं। ओके फ्रेंड, 150 mm का क्यूब आप बना लेते हैं और इसे 28 डेज के लिए आप इसे सबमर्ज रखते हैं वाटर के अंदर, और फिर क्या करते हैं, इसे मेजरमेंट कर लिया जाता है, इसकी स्ट्रेंथ को मेजरमेंट कर लिया जाता है इन मेगा पास्कल में। ओके फ्रेंड, देखिए कि होता क्या है, जो आपकी कंप्रेसिव है, टेंसाइल, बेंडिंग और शियर स्ट्रेंथ में, इसमें कोई अभी कंक्रीट के लिए कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। तो देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में, द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ लीस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इट मीन्स दैट अकॉर्डिंगली टू द मीन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, मीन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट FCM एज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम 28 डेज कंप्रेसिव टेस्ट। ओके फ्रेंड, तो ये पॉइंट आपने सही से समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, हैज़ टू बी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 5% कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FC के। ओके, तो ये क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन होगी, और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स टू एक्सपेक्टेड टू फेल। ओके फ्रेंड, देखिए अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म की बात करें तो वो क्या है इसके लिए, टेंसाइल एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ। ओके फ्रेंड, टेंसाइल एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 and 15% रिस्पेक्टिवली ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके फ्रेंड, देखिए जो टेंसाइल आपकी बेंडिंग स्ट्रेंथ है वो क्या है, 10 to 15% क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की होती है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो शियर स्ट्रेंथ के लिए आप देखेंगे तो शियर स्ट्रेंथ आपकी जो होगी वो 20% ऑफ द यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की होती है। ठीक है, तो इनमें एक रिलेशनशिप रहता है, आप ले लेते हैं कि 20 या 10-15% आपकी ये स्ट्रेंथ रहती हैं। अगर हम बात करें, देखिए आप इसे देख सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी को देखिए आप, तो इनके बीच एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, और ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपका कर्व हो गया, और ये आपकी मीन स्ट्रेंथ हो गई, और ये होगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और जो यहाँ पर सिग्मा है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो आपने क्या जाना इसमें कि जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। ओके फ्रेंड, तो देखिए जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है और जो मीन स्ट्रेंथ है उसमें क्या एक रिलेशनशिप है, आपको इसे आप थोड़ा इसे ध्यान रखिए, रिलेशनशिप होता है इसमें, जिसमें ये जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, FCM क्या है, मीन स्ट्रेंथ होती है, और मीन स्ट्रेंथ को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, समेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल्स एंड नंबर ऑफ द सैंपल्स। ओके, इनका रेशियो होता है ये मीन स्ट्रेंथ। ओके फ्रेंड, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में देख लिए हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आप एक ग्रेड से क्लासीफाई करते हैं, और वो आप उसका टेस्ट करते हैं, क्यूब टेस्ट करते हैं, 150 mm का क्यूब बनाते हैं, 28 डेज के लिए आप इसे सबमर्ज रखते हैं इन वाटर, एंड देन इसको टेस्ट करते हैं आप। ओके फ्रेंड, CTM मशीन से आप टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो हम इम्पोर्टेंट कुछ और भी लेके आए आपके लिए फ्रेंड्स, देखिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आप कैसे परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी, उसकी बात करते हैं। देखिए जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्पेसिमेन जो आपका रिकमेंडेड है वो आपका क्यूब रहता है। ओके फ्रेंड, जिनकी डायमेंशंस क्या है, 150 बाई 150 का क्यूब रहता है, और या तो आप सिलेंड्रिकल फॉर्म में सैंपल्स को ले सकते हैं जिसमें 150 mm का डाया एंड 300 mm हाइट रहती है उस सैंपल की, तो ये कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं। ये कंक्रीट के आप 2 टाइप से आप सिलेंडर को स्पेसिमेन को ले सकते हैं, आप फिर सिलेंडर फॉर्म में लीजिए या फिर क्यूब फॉर्म में ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो मिक्स कंक्रीट इज फिल्ड इनटू द मोल्ड लेयर ऑफ 50 mm।
आप 50 mm की लेयर्स को बना के उसमें कंक्रीट को फिल करेंगे। एंड लेयर ऑफ इज अ टैम्प्ड विद अ वॉर 16 mm इन डायमीटर एंड 600 mm लॉन्ग एंड 35 टाइम्स और विद अ वाइब्रेटर। ओके फ्रेंड, तो आप एक रॉड रहती है, आप उसे टैम्प्ड करेंगे जिसका डायमीटर 16 mm एंड जो लेंथ रहती है वो 600 mm रहती है, उसे 35 टाइम्स आप उसे टैम्प्ड करेंगे जो सैंपल होता है, ठीक है। और जो आपकी लेयर्स होती हैं वो आप कितनी हाइट की या थिकनेस की डालेंगे, तो वो डालेंगे आप 50 mm थिक लेयर। आप मोल्ड्स में इस तरीके से आप उसे फिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगले नेक्स्ट क्या आया था, टेस्ट स्पेसिमेन स्टोर्ड। जो आपको जो टेस्ट स्पेसिमेन है वो कहाँ किस तरीके से स्टोर करना है, एट अ टेम्परेचर ऑफ देखिए 27 ±3 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। 90% ह्यूमिडिटी के साथ आप इसको स्टोर करेंगे फॉर 24.5 आवर। ओके, तो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं फॉर द टाइम ऑफ द एडिशन ऑफ द वाटर टू द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए वो क्या है, आफ्टर दिस टेस्ट after this time specimen removed from the molds and placed in the water, kept there until taken out just before the test। ओके फ्रेंड, तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट था इम्पोर्टेंट वो हो गया। आप देख सकते हैं इसमें कुछ ग्राफ दे रखा है, इसमें एक सिलेंड्रिकल क्यूब दे रखा है और एक क्यूब दे रखा है। इनके बीच कंपेयर किया गया है कि जो आपकी स्पेसिमेन होता है इट्स अ लिटिल डायमेंशंस विद रिस्पेक्ट टू क्या है परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ। ओके फ्रेंड, तो देखिए आप किस तरीके से क्या होता है कि जो सिलेंड्रिकल क्यूब होता है उसकी स्ट्रेंथ के बीच और क्यूब के स्ट्रेंथ के बीच जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर किया गया है। ओके फ्रेंड, तो देखिए इसमें क्या ये जो आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो आपने लिया है उसकी स्ट्रेंथ का हो गया और ये क्यूब का हो गया। तो देखिए जनरली क्या है, क्यूब जो आप बनाकर इस कंक्रीट का स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यूजुअली स्पेसिमेन जो होता है वो टेस्ट करते हैं आप 7 डेज़ के लिए या फिर 28 डेज़ के लिए स्ट्रेंथ, बट IS कोड ओनली सजेस्ट 28 डेज स्ट्रेंथ ओनली। ओके फ्रेंड, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देखिए आप CTM जो होता है मशीन, इससे आप टेस्ट करते हैं इसे, और जो आपका ग्रेजुअली अप्लाइड होता है आप उस पर ग्रेजुअली अप्लाइड धीरे धीरे लोड अप्लाइड करेंगे और जो उसका अमाउंट रहता है 15 न्यूटन पर mm² पर मिनट के हिसाब से आप उस पर लोड अप्लाई करते हैं, जो कि ग्रेजुअली होता है जब तक कि आपका जो क्यूब है या फिर स्पेसिमेन सिलेंड्रिकल फॉर्म में है वो क्रश ना हो जाए। ठीक है, अगर बात करें तो एवरेज ऑफ द 3 वैल्यूज एज अ टेकन एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, आपको 3 एवरेज वैल्यू को लेके चलना है। प्रोवाइड द इंडिविजुअल वेरिएशन इज नॉट मोर देन 50% ऑफ द एवरेज। ओके फ्रेंड, देखिए जो आपका वेरिएशन है वो नहीं होना चाहिए 50% से ज़्यादा। इस पॉइंट को आपको ख्याल में रखना है। नेक्स्ट बात करें, द सिलेंड्रिकल जो आपका स्पेसिमेन रहता है वो उसकी डायामीटर 150 एंड हाइट जो होती है वो आपकी 300 हाइट रहती है। और आप प्रिज्म टाइप से भी एक स्पेसिमेन ले सकते हैं, जैसे 100 बाई 500 mm का आप क्यूब ले सकते हैं। और ऑफ द रेशियो ऑफ द हाइट और लेंथ टू द लैटरल डायमेंशंस टू गिव्स स्ट्रेंथ of the about 75 to 85 of the cube strength of the normal strength concrete। ओके फ्रेंड, देखिए आप इस तरीके से सैंपल भी ले सकते हैं और इन सैंपल्स को आप कितना लेंगे क्यूब के रिस्पेक्ट में, तो वो लेंगे 75 to 85। ओके फ्रेंड, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जो क्यूब स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है 1.25 टाइम्स जो होती है आपकी जो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ जो आप सिलेंड्रिकल टेस्ट करते हैं उसके इक्वल ऐसे रहती है। ओके फ्रेंड, तो ये तो आपके कुछ पॉइंट्स थे जिससे आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म किया। आप एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेकर स्पेसिमेन को ले सकते हैं या फिर एक क्यूब के फॉर्म को में लेकर भी आप एक स्पेसिमेन को ले सकते हैं। तो देखिए जो स्पेसिमेन होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में वो कितनी स्ट्रेंथ देता है और जो स्पेसिमेन रहता है क्यूब की फॉर्म में वो किस तरीके से स्ट्रेंथ देता है। तो इन सबको पॉइंट्स को हमने नोट लिया है। ठीक है, आपका जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसके लिए फेवरेबल ह्यूमिडिटी कितनी होती है इसको हमने डिस्कस किया, उसके लिए कितना टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना है इतना भी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके फ्रेंड, आपको किस तरीके से उसे टैम्प करना है, उसे किससे वाइब्रेट करना है, जिससे क्या है जो आपका कंक्रीट का माउल्ट्स है या फिर जो स्पेसिमेन द कंक्रीट है वो फुली कॉम्पैक्ट हो जाए।
ओके आपने किस तरीके से उसे टेस्ट करना है, जैसे कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से आप टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमने अभी जाना कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है आप उसे कैसे परफॉर्म करते हैं और जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को जाना है। देखिए फ्रेंड अगर नेक्स्ट बात करें हम, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टेस्ट। आप फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट भी करते हैं कंक्रीट के लिए, तो इस पॉइंट को हम जान लेते हैं कि होता क्या है। देखिए जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द टेंसाइल लोड एट विच कंक्रीट मे बी क्रैक। ओके फ्रेंड आप टेंसाइल लोड को कैलकुलेट करते हैं इसमें, इससे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। इसके लिए आप क्या करते हैं, टेंसाइल लोड को कैलकुलेट करते हैं और उसके साथ क्या क्या क्रैक्स जनरेट होंगे। जो मोल्ड का साइज़ रहता है इसमें, वो मोल्ड का साइज़ देखिए क्या रहता है 150 बाई 150 इंटू 700 mm का जो मोल्ड रहता है आप उसको लेते हैं फॉर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। एंड कॉम्पैक्टेड विद द टैंपिंग बार, जो टैंपिंग बार होती है उसमें उसका जो वेट होता है वो 2 kg का होता है और जो उसकी लेंथ होती है वो 400 mm होती है। ओके फ्रेंड और ये रैमरिंग, इसके जो रैमरिंग फेस होता है इसका जो एरिया होता है वो 25 mm स्क्वायर का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन द टेस्टिंग मशीन ऑन 2 38 mm डाया रोलर्स और विच द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द 600 mm, देन the load is applied through 2 similar rollers mounted at the third points। ओके आप इस तरीके से उसे परफॉर्म करेंगे तो ये प्रोसेस आपको दे रखी है। स्पेसिमेन आर स्टोर्ड इन द वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 ± 3 डिग्री सेल्सियस में आप स्पेसिमेन को स्टोर करेंगे फॉर 28 आवर्स के लिए और लोड इज अप्लाइड विदाउट शॉक और इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 0.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से आप ग्रेजुअली अप्लाइड को लोड करेंगे तब तक कि वो क्रैक ना हो जाए। ओके फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, और ये कौन सा टेस्ट है, ये स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। ये क्या होता है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फोर्स इज अप्लाइड इसमें करते हैं हम, और द स्पेसिमेन सच दैट द स्पेसिमेन फेल ड्यू टू द इंड्यूस्ड टेंसाइल स्ट्रेसेस। ओके तो एक बात आपको याद रखनी है, इसमें जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेसिवली लोड अप्लाइड करते हैं। ओके फ्रेंड अब देखिए द स्पेसिमेन इज द मेड ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप। आप स्पेसिमेन को एक सिलेंडर शेप में इसमें बनाते हैं विद द डायमीटर नॉट लेस देन, जो इसका डायमीटर होता है वो लेस देन नहीं होना चाहिए 4 टाइम्स द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। ओके फ्रेंड एंड नॉट लेस देन 150 mm। ओके फ्रेंड्स तो हमने अभी जाना कि जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है इसमें कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, और जो आपका फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है आप उसे कैसे परफॉर्म करते हैं इसके बारे में हमने जाना। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में आप क्या करते हैं, टेंसाइल लोड को कैलकुलेट करते हैं जब तक कि कंक्रीट क्रैक ना हो जाए। उसके लिए मोल्ड का साइज़ क्या है, आप किस टैंपिंग रॉड से उसे टैम्प्ट करते हैं वो भी आपने जाना। ओके फ्रेंड्स तो इतना जो था हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो इसी पे रहेगा और वो रहेगा कि जो फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्या होते हैं, इन सब पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। ओके फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।